आज का सब जो लोग आए होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई देखो, आज मैं बताने वाला हूँ जापान देश और इंडिया के देश के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो ये वही कोई कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं होने वाली, ये होने वाली है बस नॉलेज के लिए, ठीक है। हाँ, साउंड बहुत आ रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एडजस्ट कर लो मेरे भाई। क्यों ना, अभी सेटअप नहीं है तो स्टूडियो भी नहीं है, तो बस ऐसे ही। तो देखो, जापान एक छोटा सा देश है, इंडिया से बहुत गुना छोटा है, एक स्टेट के बराबर है इंडिया के। तो जापान पहले सुनामी आती थी, अब भी आती है, भूकंप आते थे, बहुत से ऐसी चीज़ें होती थी, नेचुरल डिजास्टर होते थे। और दो दो न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिराए जा चुके हैं उन पे वर्ल्ड वॉर 2 के समय। लेकिन फिर भी जापान आज देश को, पूरे दुनिया को एक बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा है कमबैक का। तो देखो, जापान ऐसी हालत से उठा है ना, जब दूसरे देश उम्मीद छोड़ चुके थे जापान से कि जापान देश गायब हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। लेकिन अब कीड़े मकोड़ों की तरह हालत हो गई थी वहाँ के लोगों की। किसी को रोग बेरोग पता नहीं कितने सारे डिजीज हो गए थे, हैंडीकेप बच्चे जहाँ पैदल ले रहे थे। मतलब ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ये देश अब उठ पाएगा। लेकिन आज के जापान देश को देख के ये नहीं लगता कि जापान अब पीछे घुस चुका है। अब ऐसा लगता है कि जापान तो भाई फ्यूचर में जी रहा है, समझ रहे हो। लेकिन एक बात देखो, जापान हमारे इंडिया से बात है, इंडिया के बाद ही डेवलपमेंट हुआ है, उसके इंडिया के बाद ही पूरी तरह से तूफान हो गए। जापान से पहला हमारा इंडिया स्वाधीन हुआ था 1947 में से हमें, ठीक है। 1947 में जो इंडिया स्वाधीन हुआ था, तब जापान की हालत मतलब कहने ही में पा रहे, क्योंकि ना इतनी नीचे थी उसकी हालात। लेकिन आज देखो, इंडिया से 100 साल आगे है जापान। क्यों? पॉलिटिक्स नहीं मेरे भाई, सिविक सेंस। जापान के लोग अपने देश को बहुत ही आगे ले जाना चाहते थे और आज भी चाहते हैं। तो देखो, जापान एक इंटेलिजेंट पीपल का जहाँ से जीनियस कंट्री है। देखो, वहाँ के लोगों ये नहीं सोचते कि भाई पॉलिटिक्स संभालेगी देश को, पॉलिटिक्स का काम है। लोग ये नहीं देखते कि भाई ये उसका इलाका है, वो उसका इलाका है, ये उसका सीएम है, वो उसका सीएम है, भाई ये नहीं देखते। कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा है ये बंदा, वो भी नहीं देखते। देखते क्या है? डेवलपमेंट। उनको चाहिए अपने देश को नंबर 1 कंट्री बनाना, ये उनका ड्रीम, उनका गोल। वो ये नहीं देखते कि ये इंसान कौन से भाषा में है या फिर ये इंसान कौन से जाति का है। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जापान से ज़्यादा पहले इंडिपेंडेंट बना था, ठीक है। 1947 में जब इंडिया को मतलब इंडिपेंडेंट मिल गई थी, उसके बाद से इंडिया अपने आप पे बहुत चीज़ें कर सकता था। लेकिन वहाँ के, हमारे यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, भाई ये तो पॉलिटिक्स का काम है, ये तो नेता मंत्रियों का काम है। कभी ये नहीं सोचते कि हमारी काम क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्या हम अपने गांव शहर को साफ रखना ये नेता मंत्रियों का काम है? नहीं भाई। आप अगर आपके घर को साफ रख सकते हो तो आपके मोहल्ले को भी साफ रख सकते हो। चीज़ें जहाँ पे खाया वहाँ पे फेंक दिया, रैपर्स। चॉकलेट खाए, चॉकलेट के रैपर्स वहीं पे फेंक लिया। पानी छोड़ दिया जहाँ पे छोड़ना है छोड़ दिया। चारों ओर धूल, प्लास्टिक्स। जापान में नदी को नदी मानते हैं, पूरी दुनिया भर में नदी को नदी मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नदी को माँ मानते हैं। फिर क्या है भाई? इसे गंगा नदी की पॉल्यूशन रेट देखा है आपने? यमुना नदी की पॉल्यूशन रेट देखा है आपने? नहीं ना। बहुत से नदी हमारे पॉल्यूटेड हो चुके हैं और वहाँ पे लोग नहाते इसलिए हैं कि ताकि वो पवित्र बन सके। लेकिन सोचो, हम नदी को माँ मानते हैं, माता बोलते हैं नदी को, लेकिन हम उसकी देखभाल नहीं कर सकते। प्लास्टिक्स भरपूर, कूड़े, रिप्रोड्यूस एनिमल्स, बहुत से ऐसे चीज़ें नदी में मिल चुके हैं, वो नदी पोल्यूटेड बन चुका है ऑलरेडी। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये तो भाई म्यूनसिपैलिटी का काम है, ये पॉलिटिक्स का काम है, ये भाई बहुत से सीएम का काम है। क्यों भाई? नदी को थोड़ी ना सीएम ने बनाया था, नदी में सीएम थोड़ी ना अकेले नहाते हैं, हम भी नहाते हैं। हमारी भी मजबूरी है, हमारी जिम्मेदारी है, हम नदी को साफ करें। जापान में आप कहीं पे रैपर खा के फेंक लो, चॉकलेट खा के रैपर फेंक दो, तो वहाँ पे लोग ये नहीं
भाई इसे आके म्यूनिसिपैलिटी वाले उठाएंगे या फिर कचरा उठाने वाले उठाएंगे? नहीं, वो खुद उठा के फेंक लेंगे डस्टबिन में। वहाँ पे रोड पे आप मतलब एक भी प्लास्टिक का डिब्बा नहीं गिरा होगा, देखना है। कभी आप जापान जाओगे तो वहाँ पे एक और चीज़ सीखना, टाइम मैनेजमेंट। हमारे यहाँ पे तो भाई देखो टाइम का कोई वैल्यू नहीं है। लोग आराम से टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं जैसे कि उनके पास बहुत टाइम है। भाई उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। हम 24 मिनट में क्या करते हैं, वो 24 मिनट में क्या करते हैं? अगर सक्सेसफुल बनना चाहते हो ना तो अपने टाइम को अपने यूटिलाइज करना सीखो। जो बंदा बिलियनियर बन के ट्रिलियनियर बन के बैठा है उसके पास भी 24 घंटे ही थे, लेकिन वो 24 घंटे कैसे इन्वेस्ट किया, आपने कैसे इन्वेस्ट किया, ये मैटर करता है मेरे भाई। किसको कैसा मिला, कैसा चीज़ उसके पास थी, ये मैटर नहीं करता। आप मेहनत कितनी करते हो, किस चीज़ पे मेहनत करते हो, आपके पास वो नॉलेज है या फिर नहीं, ये मैटर करता है। धीरे धीरे सब सीखते हैं। जापान एक छोटा सा देश था, इतने बड़े बड़े हमले हुए हैं, न्यूक्लियर बम दो दो मतलब सोच सकते हो उस लेवल से कोई कंट्री इतने आगे निकल सकता है। मेट्रो, हमारे यहाँ पे मेट्रो बनने के इतने साल लगे, वहाँ पे तो बुलेट ट्रेन बन चुके हैं। अब ये एक बात बताओ, वहाँ पे ना फुटप्रिंट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ फुटप्रिंट है ही नहीं। मतलब देख सकते हो, इंडिया इंडिया एक अच्छी कंट्री है, हमारा देश महान था, है और रहेगा। लेकिन लोग अगर किसके घर में क्या हो रहा है ये छोड़ दे तो ये और भी महान बन जाएगा। किसकी ज़िंदगी में हमें इंटरफेयर नहीं करना है, हमारा देश हमारा है, हम उसे साफ रखेंगे। कोई भी पॉलिटिक्स आके आपको देश को थोड़ा झाड़ू पोछा लगा के जाएगा, आप ही साफ रखोगे। पॉलिटिक्स कुछ करे ना करे वो मुझे पता नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अगर आप आपके घर को साफ रख सकते हो तो आपके घर के बाहर लोगों की भी साफ रख सकते हो। ऐसे बहुत से म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं, लेकिन तब भी नाली में कचरा पड़ता है, नाली बदबू करता है। तो आज से अपने देश को बदलना चालू कर लो, अपने आप को बदलो, अपने देश को बदलो। वहाँ पे डिजीज बहुत ही कम होती है, क्योंकि ना वो बहुत ही साफ सुथरा देश है, टाइम का बहुत ही वैल्यू करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स थे जो हम जापान से सीख सकते हैं। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं जो कि जापान में हम सिखाया है, जापान ने हमें। उस टॉपिक में मैं ऑलरेडी वीडियो लाऊंगा, बहुत से वीडियोस लाएंगे, क्योंकि ना अभी 8 मिनट का वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ना मैं नहीं चाहता इस एक ही वीडियो में आप सारे टॉपिक्स जान ले, ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं उसके कुछ पार्ट्स बनाऊंगा, जापान से हम क्या सीखेंगे, ठीक है? तो रेडी रहना, दूसरे पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अगर इस पार्ट को मैं 10 लाइक हो गए तो मैं नेक्स्ट बार जापान से हम क्या सीखेंगे पार्ट 2 जरूर लेके आऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।